गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.2 की ओर चल रहे हैं और इसमें पहला बताया गया है कि इस जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको बीजगणितीय में पहले ट्रांसफॉर्म करें और उसके बाद ग्राफीय विधि से इसको हल ज्ञात करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन में दो चीज़ बता दिया गया है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे माना कि लड़की की संख्या, किसकी संख्या, पहले लड़की की संख्या बराबर x, तो लड़का की संख्या क्या हो जाएगा, लड़का की संख्या क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.2 की ओर चल रहे हैं और इसमें पहला बताया गया है कि इस जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि इसको बीजगणितीय में पहले ट्रांसफॉर्म करें और उसके बाद ग्राफीय विधि से इसको हल ज्ञात करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। आइए हम लोग पहले इसको समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन में दो चीज़ बता दिया गया है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे माना कि लड़की की संख्या, किसकी संख्या, पहले लड़की की संख्या बराबर x, तो लड़का की संख्या क्या हो जाएगा, लड़का की संख्या क्या होगा y। क्लियर, लड़कियों की संख्या x मान लिए हैं और लड़कों की संख्या क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ओनली 10, यानी लड़का और लड़की मिला दीजिएगा तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। अर्थात x और y को आप अगर मिलाते हो तब कितना विद्यार्थी पहुँचता है, 10। समीकरण 1, x और y यानी लड़का और लड़की को जोड़ देंगे तो 10 विद्यार्थी पूर्ण जाएंगे, जैसा कि कंडीशन 1 का है। कंडीशन 2 यहाँ बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, यानी 4 अधिक है। देखिएगा, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। यदि लड़कियों की संख्या के बराबर करना है तो लड़का में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिखा है ना कि लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसीलिए हम लोग क्या करें, 4 जोड़ रहे हैं। और इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो क्वेश्चन में हमारा कह रहा था, रिक्वायरमेंट ये था कि आपको क्या करना है, बीजगणितीय रूपों में पहले ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो बीजगणितीय में तो हम ले आए हैं, अब इसको हम ग्राफ में बनाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं पहले समीकरण 1 से। पहले क्या चीज़ से चलेंगे, समीकरण 1 से। अब देखेंगे कि x + y बराबर कितनी है, 10 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 10 - y, है ना। अब लिखेंगे कि जब y बराबर 2 तब x बराबर क्या होगा, 10 - 2 बराबर 8। अगला लिखेंगे कि जब y बराबर 3 तब x बराबर क्या होगा, 10 - 3 बराबर 7। जब y बराबर कितना लेंगे, 4, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 बराबर 6। तो इस तरह से इसको जब विभिन्न हमको x और y के मान आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं और उसी बॉक्स में x और y के मान बारी बारी से डाल देते हैं। जैसे देखिए पहला ये x है, ये y के मान क्या डाले थे, 2 डाले थे, तो x के मान क्या आया था, 8। y के मान यहाँ क्या है, 3, तो x के मान कितना दिया हुआ है, 7। y के मान कितना है, 4, तो x के मान कितना लिया गया है, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखें कि समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 तो दिखिए रहा है ना आपका, क्या है कि x बराबर है 4 जोड़ y, 4 जोड़ कितना है
y, तो हम क्या करेंगे y का मान यहाँ भी डालेंगे, लिखेंगे कि जब y बराबर कितना ले रहे हैं 2, तब x का वैल्यू क्या हो रहा है 2 जोड़ 4, सॉरी 4 जोड़ 2, क्लियर। 4 में अगर 2 जोड़ते हो तो 6 होगा। लिखेंगे कि जब y की वैल्यू कितनी है 3, तब x की वैल्यू क्या जा रही है, तो 4 जोड़ 3 यानी 7। जब y की वैल्यू कितने लेंगे, y की वैल्यू 4 लेंगे, तब क्या होगा x की वैल्यू हो जाएगा 4 जोड़ 4 यानी 8। इसी को हम एक बॉक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे x y का, यानी x रहा y रहा, y के वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 4, तो x की वैल्यू क्या आया है 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों बॉक्स की माध्यम से, यानी कि इस दोनों बॉक्स की माध्यम से क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखा ये जो है एक्स एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ x के मान मैक्सिमम 8 तक गए, यहाँ भी मैक्सिमम 8 ही है, यानी 8 तक इसको ले जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जितनी तक आप ले जाना चाहे, लेकिन कम से कम हमको 8 तक लेना था। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5, अब इसमें चलते हैं 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट नीचे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं कि जितने भी ये कटिंग पॉइंट्स बनाए हैं इस पर सब पर नंबर लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ लिखे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी हमको चलना कहाँ है, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हमको करना क्या है। समीकरण 1 से पहले चलना है। समीकरण कितना से चलना है 1 से चलना है। समीकरण 1 को आप यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी डालनी है 8, तो y की वैल्यू 2 जाएगी। x की वैल्यू देखिए 8 के सामने से चलेंगे तो ये कितने के सामने चलेंगे 2 के सामने आएंगे, ठीक है ना प्यारे दोस्त। जब आप अपने ग्राफ के कॉपी देखेंगे तो ऐसा किया हुआ रहता है और आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगा और आप 8 2 इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए x के मान 7 तो y के मान 3। देखिए ये हम आपको किस तरफ ले जाएंगे, ये तो ये यहाँ पर आपको किस तरफ आ जाएंगे 7 3 में। ये कितना हो गए 7,3। नेक्स्ट हम लोग अगला ले चलते हैं कितना x के मान 6 तो y के मान 4। यहाँ पर देखिए इसकी मान ऐसे जाएगा तो इसका मान जो है ऐसे आपका आकर के और ये क्या बना देगा, ये है 6 4, ठीक है ना। अब आप इसको मिलाइएगा तो एक इससे मिल जाएंगे। देखिए ये भी जो है आपका आगे जा रहा है और यह समीकरण पहला 1 से बना है, इसीलिए इसको लिखिए कि x जोड़ y बराबर कितना का है, ये 10 का है। अब दूसरा जो समीकरण बनाए थे वह था वहाँ, तो x की वैल्यू कितना लिया गया है उसमें 6, तो y की वैल्यू 2, यानी इस बिंदु को वह इंडिकेट करेगा 6 2। अगला क्या है x की मान 7 y की मान 3 सेम। x की मान 8 लेंगे तो y की मान यहाँ 4 है, यानी इसके सामने आपको आ जानी है, इसके सामने आप आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 4। अब जब इसको हम मिलाएंगे, इसको क्या मिलाएंगे, मिलाएंगे हम ऐसे एक स्केल की मदद से, ठीक है।
एक स्केल की मदद से मिला रहे हैं। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कुछ ना कुछ इसका कटान बिंदु निकला है। उससे पहले इसका नाम डाल लेते हैं। x बराबर ये क्या चीज़ से बना है, y+4 से। अब यहाँ पर लिखिए कि चूंकि कटान बिंदु, कौन बिंदु, कटान बिंदु 7, 3 है। क्या है, 7, 3 है। इसीलिए लड़कियों की संख्या क्या माने थे आप, जरा ध्यान दीजिए और सबसे ऊपर चले जाइए। यहाँ लड़कियों की संख्या x लिया गया था और x की वैल्यू क्या आया है, 7, एवं लड़कों की संख्या कितनी आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। लड़कों की संख्या y माने थे, y के जगह पर कितना आया है, 3 है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? तो इस तरह से फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए कक्षा x के यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका मतलब यह है कि कक्षा 10 में केवल 10 विद्यार्थी ही थे जो प्रतियोगिता में भाग लेने गए, और भाग लेने वाले बच्चे कौन थे, या तो लड़का या फिर लड़की। तो इसीलिए यहाँ पर दो तरह के चीज़ थे, इसीलिए हमने माना कि लड़की की संख्या यदि x है तो लड़का की संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। पहली कंडीशन है कि 10 गो लड़का लड़की मिल करके गया है स्टूडेंट के रूप में, तो 10 हमने लिख दिया कि x जोड़ y बराबर 10। दूसरी परिस्थिति यहाँ से बना था, बताया था यहाँ कि लड़कियों की संख्या जो है, यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अनुसार कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या x जो है y से कितना है, 4 अधिक है। अधिक का मतलब y में 4 जोड़ दीजिए तो वह लड़कियों की संख्या के बराबर पुर जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि समीकरण 1 से चले। पहले क्या किए, समीकरण 1 से चले। समीकरण 1 आप देख रहे होंगे कि 10 का 10 है, x प्लस वाई का y है। प्लस y जब राइट साइड आएंगे तो माइनस y बनेंगे ही बनेंगे। दूसरी तरफ हमने क्या किया कि y के मान अपना हिसाब से पहले 2 डाला, तब x के मान क्या हुआ, यहाँ देखिए 10 का 10 लिखे, y के जगह पे जो डाले हैं 100, 10 में से 2 घटाए तो 8। उसी तरह से जब y की वैल्यू कितना डाले, 3, तब x की वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस 3 यानी 7। जब y की वैल्यू 4 डाले तब x की वैल्यू क्या हो गया, 10 माइनस 4 इक्वल 6। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड से चले। यहाँ पर देखिए कि x बराबर y+4 था या फिर 4+y एक ही बात हुआ, ठीक है ना। इन चीज़ों को जब हम इस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि जब y बराबर कितना डाला जाए, 2, तब x की वैल्यू क्या हो गया, 4 + 2 = 6। देखिए 4 ये रहा और y के जगह पे यहाँ 2 डाला है तो 4 2 6 हो गया। जब y के मान हम लोग 3 डाले तब क्या हो गया कि x की वैल्यू 4 जैस का तस रहा और +3, 4 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। जब y के मान 4 डाले तब x के मान क्या हुआ, 4 जोड़ 4 बराबर 8। तो समीकरण 1 से इस बॉक्स का क्रिएट किया गया, समीकरण 2 से इस बॉक्स को बनाया गया। इस बॉक्स की मदद से हम लोग क्या किए, ग्राफ 1 का जो है इस पर पॉइंटेड डाले। कैसे डाले हैं, देखिए x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2, यहाँ पर 8 है और 2 के सामने जाकर एक पॉइंट डाले जिसका नाम दिए 8 और 2। अगला है कि x की मान 7 लेना है, 7, y की मान कितना 3, तो ये हो गया 7 3, x की मान 6 लिए और y की मान 4, और इससे एक जो है से सरल रेखा खींचे, और उस सरल रेखा चूंकि समीकरण 1 से खींचा गया था इसीलिए लिख दिए कि x + y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 से चले और समीकरण 2 कह रहा था कि x का मान 6, y के मान 2, तो देखिए यहाँ 6 और 2 पर ये किया गया। दूसरा 7 3 वही है और अगला x बराबर 8 4 लिया गया है। इसको भी जब स्ट्रेट लाइन किया गया तो यह दोनों का जो है कटान बिंदु क्या निकला है, 7 3 निकला है। इसी चीज़ को हम लिखे कि चूंकि कटान बिंदु कितना है, 7 3 है, इसीलिए लड़कियों की संख्या जो है पहलू का जो है x होता है, यानी पहलू का 7 हो गया, और तब जो बच गया वो लड़कों की संख्या होगा। इस तरह से हम पहला जो 3.2 का पहला क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब पहला के दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्यारे दोस्त, आप अगर हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों के आंसर से यदि संतुष्ट हैं, यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने से हमें लाभ हो रहा है, तो आप आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। प्यारे दोस्त, अब देखें कि यहाँ पेंसिल और कलम की चर्चा हुई है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x एवं एक कलम का मूल्य बराबर y। अब देखिए कि कहा क्या गया है, हमको कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। तो यहाँ पर देखिए कि 5 गो पेंसिल माने 5 गो x, 7 कलम माने 7 रुपया। खर्च कितना हुआ है, 50 रुपया। क्लियर ना? 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदने पर 50 रुपया लगा है। दूसरी कंडीशन की ओर हम लोग चले तो लिखा गया है तथा 5 कलमों का कुल, यहाँ पर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल यानी 7x जोड़ कै गो कलम, 5 गो कलम बराबर कितनी है, 46 रुपया। ये समीकरण 2 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण कैसे, 1 से। जरा ध्यान से देखिएगा कि 5x बराबर क्या हो जाएंगे, 50 माइनस 7y। यहाँ पर देखिए 50 माइनस 7y जो गुना में 5 है इधर आएगा बट्टे में। अब इसी चीज को लिखेंगे कि जब y का वैल्यू, y बराबर क्या डालें 0, तब x बराबर क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, 50 का 50 जस्ट माइनस 7 गुने 0 बट्टे कितनी 50। अब देखिए 50 में से कितना 0 बटे 5, देखिए 7 को 0 से गुना कीजिएगा 0 ही ना। अब 50 में से 0 घटाइए, कुछ बचता है क्या, 50 से बचेगा, तो क्या मरतबे 10 मरतबे। अब अगला दिखे कि जब y की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, y की वैल्यू अब वैसा संख्या डालना है जो इससे कट सके, यानी आसानी से बन सके। आप अगर 1 लोगे तो नहीं कटेगा, 2 3, अगर 3 भी लोते हो नहीं कटेगा, 4 और 5 हम डाल दें। क्या डालें अब y के मान 5, तब x का मान क्या होगा, देखिए कि 50 माइनस 7 गुने 5 बटे 5 यानी 50 माइनस 35 बटे 5। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 15, और जब इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 मरतबे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ 2 मान से भी ग्राफ को बना सकते हैं, यानी ग्राफ के पेज को ये क्रिएट किया जा सकता है। और हमारा एनसीईआरटी बुक जो है 2 मान से भी चल के बनाया गया है। आइए देखिए, y के मान क्या डाल लिए थे 0, तो x की वैल्यू क्या आया है 10, y की वैल्यू लिए हैं 5, x की वैल्यू आया है 3। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण कैसे चलेंगे, 2 से। 2 को गौर से देखिए कि 2 आखिर है क्या, 2 आखिर है क्या। देखिए यहाँ 7x है, क्या है 7x बराबर क्या होगा 7x बराबर क्या है 46 माइनस 5y। अब अगर x यहाँ करते हो तो 46 माइनस 5y, और जो गुना में 7 है ये क्या आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। यहाँ भी हम बड़ा सोच समझ के कदम उठाएंगे, क्योंकि सोच समझ के उठाएंगे तभी 7 से डिवाइडेड होंगे। आइए देखते हैं, पहले y के मान अगर 1 भी डालते हैं तो नहीं कटेगा, 2 डालते हैं तो 5 दूना 10, 36 हो जाएगा, 36 नहीं आता है पहरा में, 3 डालिए तो 15, अगर 46 में से आप घटा लेते हैं फिर भी 26 नहीं बन रहे काम, तो आप y का मान आप 4 डालिए, 4 डालिएगा तो 5 चौक 20, 46 में से 20 जाएगा फिर भी नहीं काम बनेगा, 5 डालते हैं तो 25, ये आपका काम बना सकता है। यानी लिखेंगे कि जब y बराबर कितनी डालना है 5, तब x बराबर देखिए अब यहाँ पर 46 माइनस 5 गुने 5 बट्टे 7, 46 माइनस 25 बट्टे 7 घटाइए, 46 में से 25 घटाएंगे 1,
और ये कै मरतबे जा रहा है, 3 मरतबे जा रहा है। अब दूसरी संख्या फिर आपको आगे जाना है। अगर आप जो है 5 के बाद अगर 6 मरतबे लगेंगे 30 नहीं लगेंगे, 7 मरतबे 35 भी नहीं लगेंगे। अब 7 के बाद 8 मरतबे लगा दीजिए 40, 9 मरतबे 45, 10 मरतबे क्या 10 पंचे 50 नहीं जा रहे हैं। 11 मरतबे लगाइए, 11 पंचे 55 भी नहीं जा रहे हैं। अगर आप 12 लेते हैं, कितना लेते हैं 12, देखिए अब जब y बराबर हम कितना लेंगे 12, तब x बराबर ध्यान से देखिएगा 46 माइनस 5 गुने 12 बट्टा कितनी 7। देखिए 46, 12 पंचे 60 बट्टे 7। देखिए माइनस 60 में से 46 घटेगा कितना 14, कै मरतबे गया -2 मरतबे। यानी यहाँ हम माइनस वाला मान से भी काम चलाएंगे। इसमें भी देखिए आपका क्या आया कि एक जो है आपका x, दूसर y के मान क्या लिए थे 5, x के मान क्या आया है 3, y के मान क्या लिए हैं 12, x के मान आया है -2। अब हम लोग इसको ग्राफ पर बनाएंगे और एक पेंसिल एवं एक कलम का मूल्य निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, तो क्या है कि यहाँ पर माइनस में भी चलना है लेकिन -2 आना है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 है यानी 10 तक जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा नीचे करके खींचेंगे। क्यों ऐसा खींच रहे हैं, उसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक यह है कि हमको माइनस वाला में बहुत कम अंक जाना है और प्लस वाला में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमको तय करना है। जब इस तरह की चीज़ हो तो आपको तो इस तरह से करना भी पड़ेगा नहीं, और एडजस्टमेंट तो थोड़ी करनी ही होती है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ की ओर कि ग्राफ इसको कैसे बनाया जाए। तो सर्वप्रथम आपको कम से कम y के मान 12 तक ले जानी है, इसीलिए इसको ज़रा सोच समझ के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हल्का और आगे ले जा करके इसको हम मान लेते हैं 12। क्लियर ना। अब सबका मान जो है डालेंगे, लेकिन उससे पहले अब x की ओर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या चलना है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, बस डाल देते हैं। -1 -2 -3, यहाँ पर -1 -2 -3। अब यहाँ पर चलेंगे +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब ये तो आप जानते ही हो कि 0 0 है, ओरिजिन का निर्देशांक तो 0 0 होते ही हैं, x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि x का मान 10 तो y के मान 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए x के मान 10 0 यही हो जाएंगे, यानी 10, 0। अगला चलेंगे, x के मान कितनी लेना है 3 लेना है, तो y के मान 5 होंगे ना। 5 किसके सामने चले जाएंगे, इसको आगे बढ़ाइए और इसको भी आगे बढ़ाइए, और जो बिंदु मिले यही क्या है 3 और 5 है। अब आगे चलेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि एक जो है ना, इसको स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, सीधी रेखा हम लोग खींच लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। ये लगभग आपका इस पर से होते हुए गुजर जाएंगे, ये है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी पहली समीकरण से बनाए ना, तो इस समीकरण का नाम दे दीजिए 5x + 7y, ये बराबर कितनी है 50 है। अब दूसरी समीकरण यानी दूसरा बॉक्स ये है, x का मान 3 y के मान 5, यानी x के मान 3 y के मान 5 बिल्कुल सेम, दोनों कॉमन हो गया। अब x के मान -2 तो y के मान +12, यानी x के मान -2 और ये 12 की ओर जाएगा। एक बार आप इसको ले जाइए पूरा 12 तक, और इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया -2, 12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे, इस तरह से यह दूसरी ग्राफ भी, और इस दूसरे समीकरण का नाम हम लोग देंगे 7x + 5y और इक्वल क्या हो जाएगा 46 हो जाएंगे। 7x + 5y इक्वल क्या होंगे 46 हो जाएंगे। और ये लगभग आपको जो है इसी तरह से हो करके गुजरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि कटान बिंदु क्या है, दोनों का कटान बिंदु तो कॉमन है और वही इसका आंसर है। यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, चूंकि कटान बिंदु कितना है, ध्यान दीजिए 3, 5 है, लिखेंगे। इसीलिए एक कलम से पहले पेंसिल माने थे ना, ध्यान दीजिए, वहाँ एक पेंसिल माने थे पहले, तो लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला 3 रुपया। कितना रुपया 3 रुपया। एवं एक कलम का मूल्य कितना निकला है 5 रुपया है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? तो इस तरह से हम लोग जो है 3.2 के पहला के दूसरा क्वेश्चन भी देख चुके। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्यारे दोस्त इस काम को करने में थोड़ी मेहनत लगती है और उतनी ही मेहनत से आप थोड़ी मेहनत में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि यह वीडियो से आपको किसी तरह की मदद फायदा मिल रही है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से रखने का भी प्रयास करें। थैंक यू।